हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीजी प्री डीएलएड के जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है उसमें अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ जाता है आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। साथ ही देखिए, बहुत से स्टूडेंट जिनका नंबर बहुत कम है वो कमेंट कर रहे थे कि हमें कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज हैं डीएलएड के, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो इसके अकॉर्डिंग ही आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम है आप ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन कॉलेज का कट ऑफ डाउन जाता है। सो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली जानकारी देने वाली हूँ किस कॉलेज का कट ऑफ डाउन जाता है। सो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको बेसिकली एडमिशन चाहिए आप उस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये देख सकते हैं, ये आप लोगों का 2025 का कट ऑफ लिस्ट है एंड आप लोगों को काउंसलिंग में इसी से कॉलेज को सिलेक्ट करने होते हैं। काउंसलिंग किस तरीके से होता है, कितने कॉलेज को सिलेक्ट करना है, कॉलेज रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट किस तरीके से करना है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों का काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो और सही तरीके से आप कॉलेज को सिलेक्ट कर पाएँ। सो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपका काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो। अब देखिए, इस पीडीएफ को भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज आपके डिस्ट्रिक्ट में है एंड कौन से कॉलेज को आपको काउंसलिंग में सिलेक्ट करना है। एज वी कैन से ये आप लोगों का 2025 का कट ऑफ लिस्ट है एंड ये आप लोगों का फेज 3 का है। फर्स्ट काउंसलिंग एंड सेकंड काउंसलिंग का कट ऑफ आप लोगों का हाई जाता है एंड इसी के अकॉर्डिंग आप अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या नहीं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप लोगों का जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसमें साइंस एंड नॉन साइंस के लिए सीट जो है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए किसी कॉलेज में आपका 50 सीट है टोटल, तो आप लोगों का साइंस स्ट्रीम के लिए 25 सीट एंड नॉन साइंस स्ट्रीम के लिए आप लोगों का 25 सीट जो है वो डिवाइडेड होता है। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोगों का हाई कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। अच्छा नंबर रहेगा तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है एंड उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है कि कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो सकता है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा एंड उसके अप्रॉक्सीमेट अगर आपका नंबर है तो में उस गवर्नमेंट कॉलेज को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे डाइट ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि आप लोगों के बस्तर में है। तो यहाँ का कट ऑफ एज कंपैरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का डाउन जाता है। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोगों का नॉन साइंस का, अब ये आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है ये आप लोगों का थर्ड फेज का है। बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड फेज का आप लोगों का बेसिकली कट ऑफ हाई जाता है। तो यहाँ पे ये मैं थर्ड फेज का लेकर आई हूँ ताकि आप लोग ये एक आइडिया लगा पाएंगे कि आप लोगों का जो लास्ट मेरिट लिस्ट आता है उसमें कितने कम नंबर तक के स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें सबसे पहले यहाँ पे जितने सीट बचे हुए थे तो यहाँ पे नॉन साइंस स्ट्रीम के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी का हमेशा कट ऑफ हाई जाता है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है, ओपनिंग स्कोर 64 एंड क्लोजिंग स्कोर आप लोगों का 62 गया हुआ है। ओपनिंग स्कोर मतलब 64 नंबर से आप लोगों को वहाँ पे कॉलेज अलॉट किया गया है एंड 62 नंबर तक के स्टूडेंट को वहाँ पे कॉलेज अलॉट किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों का डाइट बस्तर में साइंस स्ट्रीम के लिए। अब साइंस स्ट्रीम में देखिए, ओबीसी जो है, ओबीसी कैटेगरी में ओपनिंग स्कोर आप लोगों का 69 रहा था एंड क्लोजिंग स्कोर आप लोगों का 69 ही रहा। इसके बाद देखिए, आप लोगों का साइंस स्ट्रीम में एससी कैटेगरी के लिए है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का ओपनिंग स्कोर 64 एंड क्लोजिंग स्कोर भी आप लोगों का 64 ही रहा था। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा नंबर डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही कम नंबर वाले स्टूडेंट का बहुत कम चांसेस हो जाता है कि आपको कॉलेज अलॉट हो, लेकिन आप सभी को काउंसलिंग में ज़रूर से डालना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों का एससी कैटेगरी का आप लोगों का 64 ओपनिंग स्कोर एंड 64 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ था। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में देखिए, क्योंकि ये साइंस स्ट्रीम का है तो साइंस स्ट्रीम का हमेशा कट ऑफ हाई जाता है, जबकि नॉन साइंस स्ट्रीम का कट ऑफ आप लोगों का एज कंपैरिजन टू साइंस स्ट्रीम कम जाता है। ठीक है, अगर आप नॉन साइंस स्टूडेंट है तो आप लोगों का अगर 70 तक भी नंबर है तो भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। इसमें देखिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी साइंस स्ट्रीम में आप लोगों का 70 नंबर ओपनिंग स्कोर और 69 नंबर जो है वो क्लोजिंग स्कोर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नॉन साइंस कैटेगरी वाले हैं वहाँ पे देखिए, जो नॉन साइंस कैटेगरी वाले हैं उनका अनरिजर्व्ड में ओपनिंग स्कोर 64 था, जबकि यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के लिए 70 है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों का, अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर ज़्यादा होना ही चाहिए
नॉन साइंस स्टूडेंट है तभी आपको वहाँ पे कॉलेज अलॉट होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का अनरिजर्व्ड डीए जो है उनके लिए आप लोगों का कट ऑफ डाउन जाता है। तो यहाँ पे आपका ओपनिंग स्कोर 54 और क्लोजिंग स्कोर भी आप लोगों का 54 रहता है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज। तो देखिए यहाँ पे है क्रिस्ट कॉलेज जो कि जी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ का कट ऑफ आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए 64 to 61 गया है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपका नंबर 62 प्लस है तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो एज यू कैन से क्रिस्ट कॉलेज में ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 64 ओपनिंग स्कोर और 61 जो है वो क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। ओएस यानी अदर स्टेट के स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है। डीएलएड में आप लोगों का बहुत ही कम सीट है और इसमें आप लोगों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोगों को ज़्यादा नंबर लाना होता है। जो भी अदर स्टेट वाले हैं, अगर आपका नंबर 65 प्लस है तो ही आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का अदर स्टेट का ओपनिंग स्कोर 72 है और क्लोजिंग स्कोर आप लोगों का 65 है, जो कि ये आप लोगों का थर्ड फेज का है। फिर भी आप लोगों का कट ऑफ जो है वो हाई जाता है। इसके बाद देखिए सूर्या कॉलेज, ये आप लोगों का जगदलपुर में है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओबीसी का कट ऑफ आप लोगों का 63 से 62 तक गया हुआ है। ओएस यानी अदर स्टेट का 67 to 64 गया हुआ है। एसटी का कट ऑफ आप लोगों का 59 to 59 ही गया हुआ है और एसटी का कट ऑफ आप लोगों का 62 to 61 गया हुआ है। अनरिजर्व्ड का कट ऑफ आप लोगों का 64 to 64 ही गया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए डाइट पेंड्रा, ये भी आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें देखिए नॉन साइंस का आपका एसए का जो कट ऑफ है वो 56 to 56 ही गया हुआ है एंड अनरिजर्व्ड में 62 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर एंड 62 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। इसके बाद देखिए आप लोगों का जो साइंस स्ट्रीम है उसके लिए ओबीसी डीए का आप लोगों का 52 to 52 है एंड अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर का एज यू कैन सी आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका कट ऑफ आप लोगों का डाउन जाता है। इसमें देखिए ओपनिंग स्कोर आप लोगों का 53 और क्लोजिंग स्कोर आप लोगों का 53 गया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए बीटीआई बिलासपुर, इसका कट ऑफ भी आप लोगों का हाई जाता है एंड इसमें आप देख सकते हैं इसमें नॉन साइंस स्ट्रीम के लिए एसटी पीवीटीजी के लिए 40 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर और 40 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है एंड साइंस स्ट्रीम में देखिए एससीडीए का आप लोगों का 51 ओपनिंग स्कोर एंड 51 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एसटी फीमेल का कट ऑफ आप लोगों का 66 ओपनिंग स्कोर एंड 66 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका कट ऑफ आप लोगों का अप्रॉक्सीमेट कितना जाता है। इसके बाद देखिए डीपी विप्रा कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। अब इसमें देखिए आप लोगों का ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 70 to 70 गया हुआ है। एज यू कैन सी आप लोगों का कट ऑफ इसमें काफ़ी हाई जाता है एंड अनरिजर्व का कट ऑफ इसमें और भी हाई जाता है। ओएस यानी अदर स्टेट का देखिए 74 ओपनिंग स्कोर एंड 74 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। इसके बाद देखिए अनरिजर्व में 73 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर एंड 73 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर इसमें गया हुआ है। ये आप लोगों का फेज 3 का मेरिट लिस्ट है। इसके बाद देखिए कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये आप लोगों का बेसिकली पेंड्रा का है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ओबीसी का कट ऑफ ओपनिंग स्कोर 65, क्लोजिंग स्कोर भी आप लोगों का 65 ही गया हुआ है एंड इसमें एससी का कट ऑफ जो है वो आप लोगों का ओपनिंग स्कोर 63 एंड क्लोजिंग स्कोर आप लोगों का 62 गया हुआ है। इसके बाद देखिए एसटी का कट ऑफ आप लोगों का 62 ओपनिंग स्कोर और 60 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। इसके बाद देखिए अनरिजर्व्ड का कट ऑफ जो है वो 66 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर और 66 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। इसके बाद देखिए आयुष कॉलेज, इसमें देखिए आप लोगों का ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 64 ओपनिंग स्कोर और 64 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। ओएस यानी अदर स्टेट का देखिए 65 ओपनिंग स्कोर और 65 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। एसटी का देखिए 62 ओपनिंग स्कोर और 62 क्लोजिंग स्कोर है। एसटी का आप लोगों का 62 ओपनिंग स्कोर और 61 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। इसके बाद देखिए आप लोगों का अनरिजर्व्ड का 65 ओपनिंग स्कोर और 65 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं आयुष कॉलेज का। आयुष कॉलेज में देखिए एससी कैटेगरी के लिए ओपनिंग स्कोर 61 है और क्लोजिंग स्कोर भी 61 है। इसके बाद देखिए अनरिजर्व्ड के लिए 64 ओपनिंग स्कोर और 64 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। ये आप लोगों के प्राइवेट कॉलेज है, मतलब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज में भी हाई कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। डीएलएड में ओनली आप लोगों का 6660 सीट ही अवेलेबल है। तो इसमें आप लोगों का अगर अच्छा नंबर होगा तो आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग के थर्ड मेरिट लिस्ट तक कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जेईएस कॉलेज, ये भी आप लोगों का बिलासपुर का कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है। इसमें देख सकते हैं डीएलएड में आप लोगों का ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 64 ओपनिंग स्कोर और 64 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। ओएस का देख सकते हैं
अदर स्टेट का 72 ओपनिंग स्कोर और 65 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। एससी का देखिए 64 ओपनिंग स्कोर और 63 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। इसके बाद देखिए एसटी का 62 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर है और 60 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। अनरिजर्व्ड का देख सकते हैं 65 ओपनिंग स्कोर और 64 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। इसके बाद देखिए संदीपनी एकेडमी, ये आप लोगों का बिलासपुर का कॉलेज है। इसमें देखिए ओबीसी का जो आप लोगों का कट ऑफ है 67 ओपनिंग स्कोर और 67 ही क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। एंड ओएस यानी अदर स्टेट का 77 ओपनिंग स्कोर, 68 जो है वो क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। इसके बाद देखिए एससी का 65 ओपनिंग स्कोर, 65 ही क्लोजिंग स्कोर है। और एसटी का देख सकते हैं 64 ओपनिंग स्कोर और 61 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं संदीपनी एकेडमी का। सो यहाँ पे देखिए डीएलएड में आप लोगों का अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए संदीपनी एकेडमी में ओपनिंग स्कोर 68 है और क्लोजिंग स्कोर 67 है। इसके बाद आपका सोनकर कॉलेज है, तो इसमें देख सकते हैं ओबीसी का ओपनिंग स्कोर 64 है और क्लोजिंग स्कोर आप लोगों का 64 ही गया हुआ है। ओएस का 69 ओपनिंग स्कोर और 65 क्लोजिंग स्कोर है। एससी का 63 ओपनिंग स्कोर, 63 ही आपका क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। एसटी कैटेगरी के लिए 58 ओपनिंग स्कोर और 58 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। और अनरिजर्व्ड के लिए देखिए 65 ओपनिंग स्कोर और 64 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम है आप लोग इन कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए डाइट का गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें नॉन साइंस एंड साइंस में अगेन आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे सीट डिवाइडेड दिखेगा। इसमें देखिए नॉन साइंस के लिए एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो है 57 ओपनिंग स्कोर, 57 ही क्लोजिंग स्कोर है। एसटी का 60 ओपनिंग स्कोर और 60 क्लोजिंग स्कोर है। अनरिजर्व्ड का देखिए 62 ओपनिंग स्कोर और 62 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। अनरिजर्व्ड फीमेल का देखिए 61 ओपनिंग स्कोर और 61 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। साइंस स्ट्रीम के लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए 69 ओपनिंग स्कोर, 69 ही क्लोजिंग स्कोर है। एसटी के लिए 66 ओपनिंग स्कोर, 66 ही क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 69 ओपनिंग स्कोर, 69 ही क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। इसके बाद अनरिजर्व्ड डीए के लिए आप लोगों का 46 ओपनिंग स्कोर, 46 ही क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। इस तरीके से आप लोगों को देख लेना है। इसके बाद अगेन हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज देख लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिए आप लोग इस लिस्ट को देख सकते हैं। इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एंड अगर आपको डिफरेंट वीडियो चाहिए कि कौन से ऐसे कॉलेज है जिनका कट ऑफ कम जाता है, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग उसके थ्रू ही कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए डाइट नगरी, अब इसमें देखिए नॉन साइंस एंड साइंस के लिए अगेन सीट डिवाइड हो जाता है। नॉन साइंस में एससी के लिए 59 ओपनिंग स्कोर, 59 ही क्लोजिंग स्कोर है। एंड अनरिजर्व्ड के लिए 62 ओपनिंग स्कोर, 62 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए आप लोगों का 62 ओपनिंग स्कोर, 62 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। साइंस स्ट्रीम के लिए एससी का कट ऑफ आप लोगों का 68 to 68 ही गया हुआ है। एसटी के लिए 67 to 67 एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 70 to 70 गया हुआ है। अनरिजर्व्ड डीए के लिए 55 to 55 गया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों को देख लेना है। इसके साथ ही देखिए श्री रावतपुरा सरकारी इंस्टीट्यूट, जो कि आप लोगों का दुर्ग में है, ये प्राइवेट कॉलेज है। इसमें देखिए एसटी के लिए आप लोगों का कट ऑफ जो है वो 63 ओपनिंग स्कोर और 61 क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। इसके बाद देखिए भिलाई मैत्री कॉलेज, इसमें देखिए एससी कैटेगरी का आप लोगों का कट ऑफ 59 to 59 गया हुआ है। यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। इसके बाद देखिए जीडी रुंगटा कॉलेज है। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 64 to 64 ही गया हुआ है। ओएस यानी अदर स्टेट के लिए 66 to 66 गया हुआ है। एससी कैटेगरी के लिए 59 to 59 है। एंड एसटी कैटेगरी के लिए 59 to 57 गया हुआ है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 65 to 64 गया हुआ है। इसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आर्ट्स कॉलेज, इसमें देखिए ओबीसी के लिए 64 to 64 आप लोगों का कट ऑफ गया हुआ है। ओएस यानी अदर स्टेट के लिए 73 ओपनिंग स्कोर और 68 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। इसके बाद देखिए आप लोगों का एससी कैटेगरी के लिए ओपनिंग स्कोर 63 और क्लोजिंग स्कोर आप लोगों का 59 गया हुआ है। इसके बाद देखिए एसटी कैटेगरी के लिए 60 ओपनिंग स्कोर और 59 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। और यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 67 ओपनिंग स्कोर और 66 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। इस तरीके से आप लोगों को देख लेना है कि किस कॉलेज का कट ऑफ आप लोगों का डाउन गया हुआ है। तो इस तरीके से आपको सभी कॉलेज का कट ऑफ चेक कर लेना है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जितना भी आप लोगों का कट ऑफ गया हुआ है यहाँ पे आप लोगों का शो हो रहा है। और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में विजिट करके इस पीडीएफ को ओपन करके चेक कर सकते हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है आपको यहाँ से देख लेना है कि किस
कॉलेज का कट ऑफ डाउन जाता है। और जिन स्टूडेंट का नंबर कम है, आपको सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट चेक करना है कि कहाँ पे आप लोगों का कट ऑफ डाउन जाता है। जैसे कोरिया हो गया, बस्तर हो गया, यहाँ का कट ऑफ, यहाँ जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ का कट ऑफ आप लोगों का डाउन जाता है। तो यहाँ के लिए आप काउंसलिंग में कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस लिस्ट से 5 से 7 कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आफ्टर आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करना है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रेफरेंस देना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए काउंसलिंग किस तरीके से होता है, कितने कॉलेज सिलेक्ट करना है और किस तरीके से प्रेफरेंस देना है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपका काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम बीएड या डीएलएड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन्हें पता नहीं होता है काउंसलिंग किस तरीके से करना होता है, इसके बाद वो मिस्टेक कर देते हैं और उन लोगों को फिर सिलेक्शन में प्रॉब्लम होता है। तो वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से आपको ज्वाइन हो जाना है। जब भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, सो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।